शुक्रिया बाल सखी। शुक्रिया बाल मित्र। बाल मित्र, ये हवा में कैसे पैदा हो गया? ये कौन है? हमारे दूर के अंकल लगते हैं। बाल मित्र, मुझे क्या पता कौन है? ये जो भी है बहुत शक्तिशाली लग रहा है। पता नहीं मानो महर इसका सामना कर पाएंगे या नहीं। बाल मित्र, हार मत मानना, आगे बढ़ो। बाल मित्र, इस खाई को कैसे पार करें? बाल सखी, चट्टान से लिफ्ट मांगे? मतलब? बाल सखी, जंप! ये पत्थर डाउन तरफ जा रहा है। बाल मित्र, जंप! रानी परी, सूरज की ऊर्जा तो और भी कम होती जा रही है। लगता है कि बालवीर मानव महल अभी तक गुरुदेव के पास नहीं पहुंचे हैं। हाँ रानी परी, अगर वो लोग पहुंच गए होते तो शायद गुरुदेव को रोक लिया होता। रानी परी, सूरज की स्थिति देख के हमें बहुत डर लग रहा है। लगता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चिंता मत कीजिए परियों, एक उपाय है हमारे पास जिससे हमें थोड़ा और समय मिल सकता है। ओके गाइस, बहुत हुआ। वैसे भी मुझे ना कोई इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड नहीं नजर आ रहा है। ओके बाय। अरे यार, अब क्या करें? मोनिका, चलो हम कैंडी फ्लॉस खाते हुए सेल्फी लेते हैं। हाँ, ये मोनिका को ये पसंद नहीं है। तुम्हें कैंडी फ्लॉस पसंद नहीं है क्या? डोंट शाउट। I mean, मोनिका को एक कलर पसंद है, पिंक। यू क्या? तुम्हें ये पिंक कलर पसंद नहीं? पर पिंक कलर तो हर लड़की को पसंद होता है, मुझे भी पसंद है। हेलो ना, मैं एकदम डिफरेंट हूँ। मोनिका सबसे अलग है, तो वो हर चीज अलग करती है। मैं बाकी गर्ल्स की तरह नहीं हूँ। understand? Okay guys, bye. See you later. Bye. ये मोनिका भी ना बहुत अजीब है। अरे अजीब नहीं है, पर बहुत प्यारी है। ये देखो, हमारी सेल्फी उसके साथ कितनी प्यारी आई है। और ये वाली तो देख, मेरी और मोनिका की कितनी अच्छी आई है।
पिद्दियों, अभी तो बस सेल्फी डिलीट की है, अगर नेक्स्ट टाइम सेल्फी ली ना तो फोन तोड़ दूंगा और मोबाइल के साथ साथ तुम्हें भी तोड़ दूंगा। मोनिका सिर्फ मेरी है और उसके साथ सेल्फी सिर्फ मैं लूंगा। मनीष, अब इस मोंटू के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? पहले ये बताइए ये आप कौन है और आप बार बार फूंक क्यों मार रहे थे? हम गिर जाते तो? मैं वायु हूँ, गुरुदेव का शिष्य, उनका अंश। ले, ये तो अपने वायु अंकल है, मतलब गुरुदेव के पीए। अब वायु अंकल एक काम करो ना, हमारी मीटिंग फिक्स कर दो गुरुदेव जी के साथ। वायु जी, हमें गुरुदेव से मिलना है। तुम देख नहीं रहे? गुरुदेव ध्यान में है, उनसे कोई नहीं मिल सकता। बस क्या अंकल, इतना सारा काम है, कर दो ना। बाल मित्र चुप। देखिए वायु जी, हमें सिर्फ 2 मिनट का काम है, उसके बाद हम फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। रानी परी का एक संदेशा लेके आए हैं हम। रानी परी? इसका मतलब तुम परिलोक से आए हो? सही बैठा ना अंकल, लेकिन बस, अब तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, ये तुम्हारे अंतिम शब्द थे। अब मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। बाल सखी, ये वायु अंकल परिलोक का नाम सुनकर भड़क क्यों गए? पता नहीं। रानी परी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मानो महर को ऐसी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे आपको दिया हुआ वचन तोड़ना ही पड़ेगा। शुरू हो जा। मनीष, 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 क्या हुआ नील? चिल्ला क्यों रहा है? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? तू सुनेगा तो तू भी चिल्लाएगा। अरे यार बता ना, क्या हुआ? अरे मोनिका, मोनिका, मोनिका को क्या हुआ? अरे हुआ नहीं, होगा। अब वो हमसे इम्प्रेस होगी। मोनिका हमसे इम्प्रेस कैसे? अरे बस तू ये बता, तेरे पास पिंक ड्रेस है? हाँ है। क्यों? बस बस बस, अब तो पक्का हमसे मोनिका इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि एक पिंक ड्रेस मेरे पास भी है। अरे यार एक बात बता, मोनिका और पिंक ड्रेस दोनों में क्या लिंक है? अरे लिंक है मनीष, बहुत बड़ा लिंक है। अभी अभी मुझे पता चला है कि मोनिका को पिंक कलर बहुत पसंद है। वो तो मरती है पिंक कलर पे। अगर वो किसी को भी पिंक कलर पहने हुए देख लेती है ना, तो वो उससे तुरंत इम्प्रेस हो जाती है। अरे वाह नील, क्या खबर है? कल हम पिंक ड्रेस पहन के आएंगे और मोनिका को इम्प्रेस कर देंगे। हाँ, हम करेंगे इम्प्रेस और मोंटू होगा डिप्रेस। डिप्रेस मैं नहीं, डिप्रेस तो तुम होगे पिद्दियों। तुम मोनिका को कल इम्प्रेस करने वाले हो ना, और मैं तो मोनिका को आज ही इम्प्रेस कर दूंगा। चल
स्माइल रोहित। हाँ बॉस, पिज्जा शॉप, पिज्जा खाने, चलो चलो चलो। हाँ। मेरे आंटी के बुटीक में पकड़ पकड़। क्या हुआ वहां प्रथम लोक में? रानी परी, एक तो गुरुदेव स्वयं इतने शक्तिशाली है, ऊपर से वायु भी आ गया है। रानी परी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। सबसे पहले तो वो स्मृति यंत्र आप हमें वापस लौटा दीजिए, फिर हम सोचते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। स्मृति यंत्र? स्मृति यंत्र कहाँ गया? स्मृति यंत्र गुरुदेव के सामने हमारी निर्दोषता को साबित करने का आखिरी रास्ता था। परियों, अगर स्मृति यंत्र को कुछ हो गया तो कभी भी गुरुदेव के सामने अपनी निर्दोषता को साबित नहीं कर पाएंगे। सूरज तो हर बीतते पल के साथ और भी काला होते जा रहा है। हाँ, और अगर गुरुदेव इसी तरह सूरज की ऊर्जा सोखते रहे तो कुछ ही घंटों में पूरा सूरज काला हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो पृथ्वीवासी बहुत बुरी तरह घबरा जाएंगे। नहीं परी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। भटकाती परी, नटखट परी, आप तुरंत जाइए और परी तारा की ऊर्जा से एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण कीजिए। हालांकि सूर्य पृथ्वीवासियों को केवल प्रकाश ही दे पाएगा, लेकिन इस सूर्य को देखकर पृथ्वीवासी घबराने से बच जाएंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस कृत्रिम सूर्य का गुरुदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस साथ ही साथ एक समस्या भी है कि ये कृत्रिम सूर्य 24 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। शाम गुलाबी, शहर गुलाबी, पहर गुलाबी है, गुलाबी ये शहर। मैं भी गुलाबी, तू है गुलाबी, दिन भी गुलाबी है, गुलाबी ये कहर। तो बॉस, हम आपके आंटी के बुटीक से निकले थे, एकदम अंधेरा था, लेकिन अब सब चमक रहा है। ऐसे कैसे बस? वो तो होना ही है। मॉर्न टू द ग्रेटेस्ट लगाने को देखिए, ये सूरज है ना, ये भी चमकने लगता है, और मोनिका वो भी मुझे देख के चमकेगी। हाँ। मोंटू, ये सब क्या? पिंक शूज, पिंक ड्रेस, पिंक चश्मा, ये सब क्या है? बेटा, तुम जिस प्लेन में बैठने के सपने देखते हो ना,
मोंटू द ग्रेटेस्ट लखा न्यूज प्लेन का ड्राइवर है, पायलट रह चुका है, समझे? हाँ विद्यो, मोंटू बॉस वो खुजली है जो कितना भी खुजल है पर दूर नहीं है। तू दूर हो। मेरे कहने का ये मतलब है मोंटू बॉस कि आपके कान बिल्कुल कुत्ते की तरह है। ये कभी भी कहीं भी क्या सुन लेते हैं वो खुद नहीं जानते। मतलब वो कहीं भी कैसे भी कभी भी सुन सकते हैं पर उन्हें याद नहीं रहता। हाँ। ओह नो! मनीष, लगता है मोंटू ने हमारा मोनिका को इम्प्रेस करने वाला प्लान सुन लिया है। सुनेगा ही ना, इतनी जोर जोर से बोलेगा मोनिका को पिंक पसंद है, मोनिका को पिंक पसंद है, तो कोई भी सुन लेगा ना। कितनी बार तुझे कहा है धीरे बोला कर, लेकिन तू है तो मेरी सुनता ही नहीं है। अरे सॉरी यार, गलती हो गई, अब गलती से भी गलती नहीं करूंगा। दियो अब तुम्हें मैं गलती से गलती करने का चांस भी नहीं दूंगा। मोनिका को इम्प्रेस मैं करूंगा और तुम डिप्रेस हो जाओगे। अरे मनीष, ये तो हमारा ही डायलॉग हम पे चिपका रहा है यार। अब देखना मैं आगे आगे क्या करता हूँ। ये अलग से बोलूं? चलो मोंटू, तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना, पर हम भी वो चींटियां हैं जो तुझ जैसे हाथी की सूंड में घुसकर उसकी वाट लगा सकते हैं। गुरुदेव, 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 आंखें खोलिए गुरुदेव, आंखें खोलिए गुरुदेव। हमारा ध्यान भंग करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे? क्षमा गुरुदेव, क्षमा, परंतु देखिए, वो देखिए गुरुदेव। परियों, परी तारा की ऊर्जा से कृत्रिम सूर्य बनाकर अपने आप को होशियार समझती हो। मत भूलो कि हम तुम्हारे गुरु हैं। तुम्हारी इस चाल पे हम ऐसी चाल चलेंगे कि अगली चाल चलने के लिए तुम सब जीवित नहीं रहोगी। रानी परी, अब हमारे पास केवल 24 घंटे बचे हैं। उसके बाद हमारा बनाया हुआ कृत्रिम सूरज भी समाप्त हो जाएगा और फिर बिना सूरज के पृथ्वी लोक का बच पाना नामुमकिन है। नहीं परियों, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें प्रथम ग्रह पर जाकर उस स्मृति यंत्र को ढूंढकर गुरुदेव को दिखाना होगा। लेकिन अगर हमें स्मृति यंत्र नहीं मिला तो रानी परी? तो फिर हम गुरुदेव के साथ बात करेंगे और उन्हें मनाने का प्रयत्न करेंगे। हाँ परियों, अगर गुरुदेव फिर भी नहीं माने तो मानवता की रक्षा के लिए हमें गुरुदेव के साथ युद्ध करना है। परियों, प्रथम ग्रह पर जाने की तैयारी कीजिए। हम अभी के अभी वहां जाएंगे। आप और परिया अकेले प्रथम ग्रह पर नहीं जाएंगे। मैं, मान और महर आपके साथ चलेंगे। ठीक है बालवीर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप तीनों हम परियों से दूर रहकर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखेंगे और किसी विकट स्थिति के उत्पन्न होने पर आप गुरुदेव के सामने आकर हमारी सहायता करेंगे। ठीक है रानी परी।
महासर्वनाशी अस्त्र। सूर्य की सारी ऊर्जा सोखकर हमने ये अस्त्र बनाया। जाओ, इस अस्त्र से सारी परियां और परिलोक का संपूर्ण विनाश कर दो। किंतु याद रहे, इसका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग तभी करना जब सारी परियां मौजूद हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही प्रहार से सारी परियां और परिलोक का अंत हो जाए। जी गुरुदेव। मोनिका, मांडू, तुमने तो मोनिका को डरा ही दिया। सॉरी। और ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम पागल हो गए हो क्या? पागल? हाँ, वो तो किसी ने हमें पागल कर दिया। वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। ये पिंक कलर के अलावा और कोई कलर नहीं मिला तुम्हें? ऊपर से पिंक कलर का ड्रेस भी पहन के आ गए। वो क्या है ना, मुझे किसी को इम्प्रेस करने का सीक्रेट मिल गया है। वेरी फनी। तुम जो भी बोल रहे हो मोनिका को समझ में नहीं आ रहा। अंडरस्टैंड? तुम एक बार गिफ्ट तो खोलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वो परफ्यूम भी है। पापा जापान से लाए। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम्हें मोनिका का सीक्रेट पता चल गया कि मोनिका को पिंक कलर पसंद है, इसलिए तुम जानबूझ के मोनिका को परेशान करने आए हो और स्टूपिड से गिफ्ट्स भी लाए हो। अरे ये क्या कह रही हो तुम मोनिका? तुम्हें पिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है? 1% भी नहीं। अब तक तो मोनिका इस पिंक कलर को डिसलाइक करती थी, लेकिन अब मोनिका इस पिंक कलर को नफरत करती है। मोनिका, हमें पता है तुम्हें पिंक कलर का कैंडी फ्लॉस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे लिए व्हाइट कलर का कैंडी फ्लॉस लाए हैं। ये लो। ओह वाओ! तुम्हें व्हाइट कलर का कैंडी फ्लॉस मिला कहाँ से? तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है। Oh really? यस। You are so sweet, so sweet. Come. दीदियो, ये तुमने मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने के साथ अच्छा नहीं किया। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। वैसे बॉस, ये पिंकू गिरी आप पर ही भारी पड़ गई है ना? अब तू ये भारी खा। सामने आओ। आज वायु तुम्हारे परिलोक का सर्वनाश कर देगा। परिया
वो तो है, तुम्हारी किस्मत अच्छी कि है मैं अभी यहाँ पर परिया। होती अगर यहाँ हो तो कर देते तुम्हारा अंत एक ही पल में। किस्मत तो परियों की अच्छी है जो यहाँ नहीं है, परंतु वो मुझसे ज्यादा वक्त तक नहीं बच सकती। बताओ कहाँ है परिया, बताओ। नहीं 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 बताएंगे हम, कर लो है जो करना, लेकिन हम डुबा डुबा नहीं बताएंगे कि है कहाँ परिया। नहीं बताओगे? नहीं तो वायु के हाथों सजा पाओगे, फिर तो अपने आप बताओगे। बालवीर, आप मानव और महर के साथ यहाँ रुकिए। हम आगे जाकर स्मृति यंत्र को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है रानी पर। चलिए परियों। गुरुदेव, अच्छा हुआ तुम स्वयं यहाँ आ गई परिया, क्योंकि हम यहाँ तुम्हारा अंत करेंगे और वहां परिलोक में मेरा शिष्य वायु परिलोक का सर्वनाश कर देगा। हटकाती परे, आप तुरंत बालवीर और मानव महर के पास जाइए। आप उन्हें जाकर बताएं कि वायु ने परिलोक पर हमला कर दिया है। वो तुरंत परिलोक जाएं और परिलोक पर जाकर सभी डुबा डुबाओं की जान को बचाएं। जी रानी परी। बालवीर, क्या हुआ अटकाती परी? आपके पास समय बहुत कम है, अब तुरंत परिलोक चले जाइए। लेकिन अटकाती परी, आप सब परिया यहाँ पर अकेली है और गुरुदेव। बालवीर, ये रानी परी का आदेश है और उनके आदेश के बाद लेकिन किंतु परंतु का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है अटकाती परी, चलो मानो मैं। देखिए गुरुदेव, आप हमारी बात तो सुनिए। हम यहाँ आपको कुछ दिखाने आए। तुम सबका असली रूप हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखने दिखाने लायक कुछ नहीं बचा परियो। नाइन्टी 93 2 91 92। देखो पिद्दियो, देखो सब लोग, मॉन टू द ग्रेटेस्ट लखानी का मजाक उड़ाने का नतीजा। उल्लू बना था इन्होंने मुझे। चलो 93 97। अरे मोंटू, गलती हो गई, जाने देना यार। मोंटू, जाने देना यार। चुप कर, चालू कर चल। 101।
डुबा डुबा, तुम सब जाकर कहीं छुप जाओ, इस मुसीबत को हम संभालते हैं। चुपचाप तुम दोनों उधर जाओ। आओ आओ आओ, तुम लोग भी आओ। डूबा डूबा को तो अपनी जान प्यारी नहीं, लेकिन तुम तीनों अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ परिया कहाँ है? परियों तक पहुंचने से पहले हमसे तो मुकाबला कर लो। रुक जाओ बाल सखी बाल मित्र, हम वायु को अपनी जादुई शक्तियों से नहीं हरा सकते। हमें इसे हराने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। छुप जाओ। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाल मित्र, आप कुछ सोचिए ना, कैसे काबू में करे उस वायु को। एक मिनट, ये वायु क्या है? क्या है मतलब? वो एक शक्तिशाली योद्धा है जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स है। अरे नो, आई मीन ये वायु क्या है? ये एयर यानी कि हवा से मिक्स होकर बना है ना? हाँ तो? हाँ, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही इस वायु का इलाज भी वायु ही है। हम अपने घर में वायु को खींचने के लिए क्या यूज करते हैं? वैक्यूम क्लीनर। हाँ, वैसे ही वैक्यूम क्लीनर कचरा साफ करने के लिए हवा अपने अंदर खींचता है, वैसे ही हम वायु को भी वैक्यूम क्लीनर के अंदर बंद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। स्टूपिड, परीलोक में हमें कहाँ से मिलेगा वैक्यूम क्लीनर? बालवीर, है कर रहे बाल सखी बाल मित्र किस यंत्र के बारे में बात? वायु शोषक यंत्र, एक ऐसा यंत्र जो अपने आसपास की सारी वायु को अपने अंदर खींच लेता है। अरे वाह बालवीर, है बना एक ऐसा यंत्र नटखट परी ने परिलोक की साफ सफाई के लिए। है कहते हैं हम उसे पवन शोषक यंत्र। कहाँ छुप गए तुम सब मुझसे डरकर? हिम्मत है तो बाहर आओ, लड़ो मुझसे। बाल सखी बाल मित्र, तुम दोनों डुबा डुबाओ के साथ जाओ और पवन शोषक यंत्र यहाँ पर लेकर आओ। पर बालवीर, तुम यहाँ अकेले? जैसा मैंने कहा वैसा कर, जल्दी। ठीक है बालवीर।
परियों। गुरुदेव, गुरुदेव रोक दीजिए ये सब कुछ। देखिए, आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम सिर्फ आपको स्मृति यंत्र दिखाना चाहते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि वो स्मृति यंत्र यहाँ कहीं गुम हो गया। हाँ गुरुदेव, हम पर विश्वास कीजिए। कृपया करके आप अपने पार रोक दीजिए और हमें वो स्मृति यंत्र ढूंढने दीजिए। नहीं, एक बार पहले भी हम तुम्हारे झांसे में आ चुके हैं। दोबारा ऐसी गलती हम कभी नहीं दोहराएंगे। बालकनी! गुरुदेव, गुरुदेव हमारा विश्वास कीजिए। हम सिर्फ आपको स्मृति यंत्र दिखाना चाहते हैं और कुछ नहीं। स्मृति यंत्र? पृथ्वी वासियों को भ्रम में डालने के लिए तुमने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया और आप स्मृति यंत्र का नाम लेकर हमें भ्रमित करना चाहती हो। रानी परी! स्मृति यंत्र? अरे जल्दी कर। हाँ बॉस, 2 मिनट रेडी है। अरे कोई आ जाएगा। हाँ बस बस। लो बॉस, हो गया। हाँ हाँ, वाह मेरे शेर, तू बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है, पता है तुझे? और तुझे तो पता ये मोंटी द ग्रेटेस्ट लगाने को सीधी लाइन भी नहीं मारनी आती पेपर पे। वो तो पूरे स्कूल को मालूम है। हाँ? बेटा ज्यादा लाड़ में मत आ, समझा? बॉस, ये मोनिका की इतनी अच्छी स्केच क्यों बनाई है? वो मेरा एक प्लान है। प्लान? क्या प्लान बॉस? बुद्धू, मोनिका ये स्केच को देख के भड़कने वाली है। मंडू बस, पहले तो आपके सारे दिमाग के स्क्रू ढीले थे, लेकिन अब सारे स्क्रू ढीले होके दिमाग ही नीचे गिर गया। मेरे कहने का मतलब ये है बॉस कि इतनी अच्छी स्केच देख के कोई भड़केगा क्यों? वही तो मेरा प्लान है। तो निकल रहे आर्टिस्ट। मोंटू बॉस, मेरा पिज्जा। ओह पिज्जा, एक काम कर, तू ना 2 दिन इंतजार कर, मैं तुझे 15 दिन बाद मिलता हूं, है ना? चल दे, पेंसिल दे, चल। प्लान क्या है ये बताओगे कि 15 दिन बाद में आऊं? 15 गुस्से खाएगा। रोहित, हो गया। हो अच्छा, तो ये प्लान था। हाँ। अब देखना मोनिका यहाँ आएगी, वो स्केच देखेगी, नील मनीष का नाम पड़ेगी और उन दोनों पे बढ़ेगी, समझा? अरे समझो, समझ गया? स्मृति यंत्र? परियों, तुम्हारे गुरुदेव मेरी कैद में है और अगर तुम्हें गुरुदेव वापस सुरक्षित चाहिए तो तुम्हें पृथ्वी लोक को नष्ट होने देना पड़ेगा। गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ हैं आप? रानी
गुरुदेव यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे। चिंता मत कीजिए बाल परी, गुरुदेव यही कहीं होंगे। नहीं मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव परियों, क्योंकि मेरे जादू ने हमेशा हमेशा के लिए उन्हें ऐसी जगह दफन कर दिया है कि 1000 साल तक उनका बाहर निकलना नामुमकिन है। आज तक हम तुम्हें गलत समझते आए। हम ये समझते आए कि तुम लोगों ने हमारे संकेत मिलने की प्रतीक्षा किए बिना उस तूफान को खाई में डाल दिया, जो कि हकीकत में बुरी शक्ति की एक चाल थी। लेकिन ऐसे विकट स्थिति में तुम्हारे पास समय थोड़ी ना था कि तुम उसकी चाल समझ पाओ। परियों, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम भी ऐसा ही करते। हो सके तो अपने इस गुरु को माफ करना। नहीं गुरुदेव। और चलो तुरंत चलो परी लोग, हमें वायु को रोकना होगा। यदि वायु ने महासर्वनाशी अस्त्र का प्रयोग कर दिया तो सर्वनाश हो जाएगा, और इस सर्वनाश को केवल हम ही रोक सकते हैं। बॉस, कमिंग 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 कमिंग। मोनिका, नहीं बॉस, नील एंड मनीष कमिंग। अरे उन पिद्दियों से क्या डरना? अरे डरना नहीं बॉस, डरना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने हमें स्केच के बाजू में देख लिया ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। चलो छुप जाते हैं। हाँ, चल। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अगर मोनिका ने ये स्केच देख लिया ना तो हमारी वाट लगा देगी वो। हाँ, चल मैं इसको मिटा देते। हाँ, मैं इसे फाड़ देता हूँ तो तेरा मन भी मीठा हो जाएगा। हाँ। खबरदार, अगर इस स्केच को हाथ भी लगाया तो समझे? हाँ? तुम्हारा हाथ काट के पैर में दे दूंगा। मोंटू, लेकिन जिसने भी ये स्केच बनाया ना उसका नाम लिखना चाहिए, हमारा नहीं। अब हम इसे मिटा दे। अरे फुर्सत है तुम्हारे पास, बाद में मिटाना। पहले मोनिका को ये स्केच तो देखने दो, बाद में तुम्हें जितना मिटाना है तुम मिटा सकते हो, समझे? चलो जाओ, जाके कोने में खड़े रहो। और हाँ पिद्दियों, अगर तुमने मोनिका के सामने जबान खोली है ना तो तुम्हारी जबान खींचकर हाथ में दे दूंगा। हाथ तो मैंने काटे, जबान खींचकर गले में लपेट दूंगा। वेरी गुड। ओह हेलो मोनिका, आओ आओ। मोनिका, ये देखो, इन पिद्दियों ने तुम्हारी कैसी कार्टून बनाई है। अरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की की ऐसे कोई कार्टून बना सकता है क्या? मुझे तो यही सोच के हैरानी हो रही है। देखो कैसी मूंछ बनाई है, दाढ़ी बनाई है, और तो और एक टूटा हुआ दांत।
कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई तुम लोग ने। You are just amazing guys। तुम्हें ये पसंद आई? हाँ, बहुत अच्छी है। एक काम करते हैं, चलो मैं और तुम लोग मोनिका की स्केचिंग के साथ एक सेल्फी लेते हैं। मोनिका, वो क्या है ना, एक आर्टिस्ट अपनी तारीफ खुद के मुंह से कभी नहीं करता। ये जो स्केच है ना, ये एक्चुअली मैंने ही बनाई है, पर मैंने नाम इन दोनों का डाला। मोनिका, ये कुछ भी बोल रहा है। पूरी स्कूल को पता है कि मोंटू की स्केचिंग सबसे खराब है। वो एक सीधी लाइन तक ड्रॉ नहीं कर सकता। ये कार्टून क्या बनाएगा? ओ गाइस, प्लीज छोड़ो इस मोंटू को। चलो हम लोग ना मोनिका की कार्टून के साथ एक सेल्फी लेते हैं। हाँ। ओके गाइस? हाँ चलो ठीक है। ये फोन, हाँ? दिखा मुझे। और इसको मैं एडिट करूंगा। चलो आगे की फोटो देख। चलो ये वाली सारा अच्छी है ना? हाँ। मोंटू बॉस, आपकी फोटो ली मोनिका के स्केच के साथ। मेरी फोटो से क्या? सबको अपने अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया है, पर आज स्वयं हम इस राह से भटक गए और ये परिणाम है उसका। हमारे जाने पर शोक मत मनाना गुरुदेव। जो भी मुसीबतें आए, सच्चाई और अच्छाई का मार्ग मत छोड़।
शुक्रिया रानी परी। परियों, बालवीर, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि समय रहते ही गुरुदेव को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया और उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि मानव और मेहर ने इस पूरे घटनाक्रम में हर कदम पर अपने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया है, जिसके कारण इस संकट को टालने में हमें मानव और मेहर की बहुत मदद मिली है। हाँ परियों, और इसलिए रानी परी और हमने ये निर्णय लिया है कि मानव और मेहर की शक्तियां स्थायी कर दी जाएगी। मतलब ये कि मानव मेहर के पास जो शक्तियां हैं, जिनका उपयोग उन्होंने पूरे इस प्रकरण में किया है, वो शक्तियां हमेशा हमेशा उनके पास रहेंगी। अब मैं इन शक्तियों से सबसे पहले उस मोंटू की बात लगाऊंगा, उसे एकदम सीधा कर दूंगा। बहुत मजा आएगा। मानव, तुम्हें अपनी इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और अच्छाई की रक्षा के लिए करना है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। हाँ बाल मित्र, बालवीर ने बिल्कुल सही कहा। हमें इन शक्तियों का उपयोग समझदारी से और जिम्मेदारी से करना होगा, और अब हम भी सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करने के लिए बालवीर की मदद क्या करेंगे। तो परियों, ये तय रहा कि बहुत जल्द एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा और जो शक्तियां हमने मानव और मेहर को दी हैं, उन शक्तियों को एक स्थायी रूप दिया जाएगा। बधाई हो, बधाई हो बाल सखी, बधाई हो बाल मित्र। एंग्री बर्ड्स कितना अच्छे है ना। ये वहाँ वो बच्चे देखो। चलो एंग्री बर्ड्स का कैरेक्टर था। चक, पोस्टर से बाहर